खाना टेस्टी था ना? हाँ बहुत। सर आपका बिल हुआ है 5,000 रुपये। सर पेमेंट कार्ड से रहेगी या कैश? कैश है मेरे पास, मैं कैश में दे देता हूँ। क्या हो गया? कैश नहीं है यार मेरे वॉलेट में आज। तो कौन सी बड़ी बात होगी, कार्ड से कर दो। यस सर, हम कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ हाँ, कार्ड्स तो हैं मेरे पास। ये लीजिए, आप कार्ड स्वाइप कर लीजिए। थैंक यू सर। वैसे आपको ना कैश कैरी करके रखना चाहिए। हाँ रूपा, कैश होता है मेरे पास। वो पता नहीं आज कैसे मैं भूल गया कैश लाना, या तो शायद घर पे किसी ने निकाल लिया होगा या फिर मैं ही रखना भूल गया हूँ। अदरवाइज ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं कैश ना लाऊं, मैं तो हमेशा कैश कैरी करता हूँ। पर कोई बात नहीं, कार्ड दे दिया, कार्ड से भी पेमेंट हो जाएगी, बहुत बैलेंस है। ओके। सर आपका ना कार्ड काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है? ये क्या बोल रहे हैं आप? हो सकता है कि आपके मशीन में कोई प्रॉब्लम हो, है ना, क्योंकि इनके कार्ड में तो पैसे हैं। मैम मशीन बिल्कुल ठीक है। अभी एक और कस्टमर ने कार्ड से ही पेमेंट करी थी और उनकी पेमेंट क्लियर हो गई। अरे लेकिन भाई मेरे कार्ड तो वर्किंग है ना, मेरा कार्ड क्यों नहीं वर्क करेगा आपकी मशीन में? आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम होगी? आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं है मेरे कार्ड में। आप ही अकेले ऐसे रेस्टोरेंट वाले हैं जो बोल रहे हैं कि मेरा कार्ड वर्क नहीं कर रहा है। आप रीचेक करिए एक बार अपनी मशीन में। सर मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने बताया ना, कस्टमर थे एक, उन्होंने भी कार्ड से पेमेंट करी थी और उनकी पेमेंट 1 मिनट में क्लियर हो गई। पर सर आपकी बारी में आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। सर आप एक काम करिए ना, आपके पास कोई दूसरा कार्ड होगा, वो ट्राई कर लीजिए। दूसरा कार्ड तो है मेरे पास, लेकिन मुझे तो हैरानी हो रही है कि ये वाला नहीं चल रहा। कोई नहीं, दूसरा दे देता हूँ, वो तो वर्क करेगा ही। ये लो, ये वर्क करेगा, जाओ। एक सेकंड सर, मैं आता हूँ। क्या हो गया, आपके कार्ड वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? सच में आपके कार्ड में प्रॉब्लम हो गई है क्या? अरे नहीं रूपा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कार्ड्स तो सही हैं, मेरे बैंक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक कार्ड में हो सकता है कोई इशू आ गया हो, बट ठीक है, दूसरा कार्ड दे दिया मैंने, बिल पे हो जाएगा, डोंट वरी। होपफुल इस बार हो जाए। सर आपका ये वाला कार्ड भी काम नहीं कर रहा है। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार तुम मेरे दूसरे कार्ड के लिए भी यही बोल रहे हो नहीं चल रहा है? ऐसा थोड़ी हो सकता है, मेरे कार्ड बिल्कुल रनिंग है, सही काम कर रहे हैं। भाई यार तुम्हारी मशीन में कोई प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों कार्ड दिए, दोनों ही कार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। चलो एक कार्ड में प्रॉब्लम मान सकता हूँ, कोई सर्वर एरर होगा, कुछ होगा, लेकिन दूसरा कार्ड भी वर्क ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मेरे कार्ड तो वर्किंग है, बैलेंस भी है उनमें। सर बाकी कस्टमर्स की भी पेमेंट क्लियर हो रही है, आपके कार्ड्स में ही कुछ इशू आ रहा है। विवर, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे दोनों कार्ड में ही पैसे नहीं है, ना तुमने कैश रखे हैं और ना तुम्हारे कार्ड में पैसे हैं, तो तुम मुझे डेट पे क्यों लेके आए? मेरी बेइज्जती करवाने के लिए? हाँ रूपा, मेरे कार्ड में बैलेंस है और उसके अलावा मेरे बैंक ने मुझे मैनेजर दे रखा है। अगर मेरे कार्ड में जरा सी भी प्रॉब्लम होगी ना, तो सबसे पहले बैंक मुझे कॉल करेगा। मुझे पता है कि मेरे कार्ड बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम इनकी मशीन में आ रही है। तुम कुछ करो यार। सर आप एक काम करिए, आप अपने बैंक में फोन करके पूछ लीजिए कि ये दिक्कत क्यों आ रही है। यार जब कोई गलती नहीं है तो फिर बैंक में क्यों बात करूं? बैंक का खुद ही कॉल आ जाता ना। अब चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं बैंक से बात कर लेता हूँ। हाँ करो। ला दो कार्ड। नहीं कैसे हो रहा है ऐसा? मैं मैनेजर को कॉल मिला रहा हूँ अपने ना। हाँ जी सर। सर ये क्या चल रहा है मेरे कार्ड्स के साथ? मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, वहां पे मैंने बिल पे करने के लिए कार्ड दिया, तो रेस्टोरेंट वाले बता रहे हैं कि कार्ड वर्क नहीं कर रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरे तो भाई साहब, ये बात आपको मुझे बतानी चाहिए थी ना पहले। अब मैं यहाँ रेस्टोरेंट में बिल पे करने के लिए बैठा हूँ अपने फियांसे के साथ, और आप मुझे ये बात बता रहे हैं। अब रहने दीजिए, छोड़िए, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। क्या हुआ? रूपा, एक प्रॉब्लम आ गई है। दरअसल मेरा जो बिजनेस पार्टनर है ना, उसने हमारी कंपनी की तरफ से एक लोन ले रखा था और उसकी ईएमआई हर महीने जाती है। इस बार उसने इस महीने ईएमआई नहीं पे करी है, तो कंपनी ने कार्ड्स ब्लॉक कर दिए मेरे। दरअसल मेरे कार्ड भी मेरी कंपनी से जुड़े हुए हैं ना, तो कंपनी ने सबसे पहले मेरे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए और इस वजह से अब इनसे ट्रांजैक्शन करना मुश्किल है। तो मैं कह रहा था कि अभी के लिए आप बिल पे कर दोगे क्या? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? मुझे डेट पे लाके मुझसे ये कह रहे हो कि मैं बिल पे कर दूं? देखो, बिल तो तुम ही पे करोगे और ये सब करके ना तुम मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मुझे डेट पे क्यों लेके आए? और मुझे क्या पता था कि मैं एक फटीचर के साथ डेट पे जा रही हूँ जिसके पास बिल पे करने के भी पैसे नहीं है। रूपा, अभी मैंने बताया ना कि प्रॉब्लम आ गई है कार्ड्स में और कैश भी नहीं है मेरे पास। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी ना कैश है ना मेरे कार्ड्स वर्क कर रहे हैं, वो भी किसी प्रॉब्लम की वजह से। और मुझे पैसे निकालने के लिए दूर जाना पड़ेगा, किसी बैंक में जाना पड़ेगा या फिर
अपने घर जाना पड़ेगा या फिर अपने ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो उससे बेटर तो यही है ना कि अभी आप बिल पे कर दो, बाद में देखी जाएगी। क्या हो गया? अरे काय के बिजनेसमैन हो तुम, तुम्हारे पास बिल पे करने के भी पैसे नहीं है। मैं तो रिग्रेट कर रही हूँ कि तुम्हें मैंने डेट क्यों किया। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम जैसे इंसान से मेरी शादी होने वाली है। रूपा, आप ये किस तरह से मुझे जज कर रहे हो? आप खुद सोचो, ये सिचुएशन तो किसी के साथ भी हो सकती है ना। और फिर वैसे भी आप तो मेरे फियोंसे हो। अगर मैं किसी मुसीबत में आ गया तो आप मेरी हेल्प करोगे ना। अब कल को हमारी शादी हो जाए तो शादी के बाद अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं शादी के बाद कोई बिल पे नहीं कर पाया, तो वो बिल तो आप ही पे करोगे ना कायदे से, क्योंकि आप मेरे पार्टनर हो। तो वो चीज़ अगर आज हो रही है हमारी शादी से पहले भी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर बिल आपने पे करा, मैंने पे करा, बात तो एक ही है ना। एट द एंड हम दोनों एक हैं। तो फिर कर दीजिए। आप इस तरह से क्यों बोल रही हैं? आपके चिल्लाने से थोड़ा ऑकवर्ड भी फील हो रहा है मुझे, बेइज्जती होगी हमारी। प्लीज़ कर दीजिए बिल पे। अच्छा, तो तुम ये सोच के बैठे हो कि कल को मेरे पैसों से खाओगे, है ना? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे ऊपर खर्चा करूंगी? अरे मेरी शादी के ना कितने सारे प्लान्स थे। अरे मैंने तो ये सोचा था कि शादी के बाद ना मैं बाहर घूमूंगी, लग्जरी कार्स में घूमूंगी और शॉपिंग करूंगी बहुत सारे। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मेरे सारे सपनों पे पानी फेर रहे हो, है ना? और आज जब तुम एक बिल पे नहीं कर सकते तो मेरे सपने कहाँ से पूरे करोगे? और मैंने फैसला ले लिया है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बाहर में जाओ। रूपा, आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो एक बिल पे करने के बेसिस पे? आप शादी तक कैंसिल कर रहे हो? अरे रूपा, इतनी तो कोई बड़ी बात भी नहीं है कि आप शादी कैंसिल कर दो। वही तो, हमारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। आज तुम मेरे लिए नहीं कर पा रहे हो, कल को मेरे लिए क्या ही करोगे? तुम तो मुझे ऐसे बोलोगे बिल पे कर, ये कर, वो कर। ना बाबा ना, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे सारे शौक पूरे करे, ना कि तुम्हारे जैसा गरीब फटीचर इंसान। और मुझे तो ये लग रहा है कि आज तक तुमने जो भी बोला ना वो सब झूठ था। तुम्हारे पास कोई भी पैसे नहीं थे, तुमने ना झूठ बोल के मुझे फंसाया है ना? यही करते हो ना लड़कियों के साथ, उनको झूठ बोल के फंसाते हो ना। मुझे तो यही लग रहा है तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्रॉड था। और तुम जैसे फ्रॉड के साथ मैं एक सेकंड और नहीं रुक सकती, समझे? भाड़ में जाओ। आइंदा से ना मुझे कॉल मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं, और कर भी नहीं पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। 5,000 बताया था ना आपने बिल? यस सर। ये लो जी, 5,000 रुपए हैं और साथ में 1,000 रुपए आपकी टिप। सर आपके पास जब कैश था तो आपने मैम के सामने मना क्यों किया कि आपके पास पैसे नहीं है? दरअसल मैं उन मैडम का एक टेस्ट ले रहा था। कैसा टेस्ट? लॉयल्टी टेस्ट। वो क्या है कि मेरी उन मैडम से शादी होने वाली थी और मुझे ये पता करना था कि वो पैसों से प्यार करती हैं या फिर मुझसे। और फिर तुमने देखा कि अगर मैं एक बिल नहीं पे कर पाया तो किस तरह से उसने शादी कैंसिल कर दी। तो जो औरत मेरा आज साथ नहीं दे सकती है तो फिर वो मेरा ज़िंदगी भर क्या साथ देगी? जो आज एक बिल ना पे करने पे एक शादी कैंसिल कर सकती है, तो कल को अगर मेरा भरा पूरा परिवार होगा और मैंने इसका कोई शौक पूरा नहीं करा तो ये तो मेरा परिवार ही बिखेर के चली जाएगी। तो बेटर है ना कि मैं ऐसी लड़की से शादी ना करूं। सही किया सर आपने। ऐसे टेस्ट लेते रहने चाहिए, इंसान को परखना भी ज़रूरी है। और जब बात जीवन साथी की हो तो टेस्ट लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर जीवन साथी गलत मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। वैसे तुम्हारा भी थैंक यू, तुमने इस सब में साथ दिया मेरा। थैंक यू सर आपका टिप के लिए। मैं चलता हूँ। असली जीवन साथी वो है जो बिल देकर नहीं, दिल देकर आपसे इंप्रेस हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।